आप खुद पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके दरवाजे पर जाइए और कार्यक्रम करिए। ये कार्यक्रम में जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग पिछड़े वंचित तबके के लोग हैं। देखिए, हम लोग 2-3 बातें करेंगे जिस पर हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। हमारी माताएं बहन बैठी हुई हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं। इस देश में एक सरकार चल रही है जो अच्छे दिन का वादा किया था। 4 साल पहले आप लोगों का दिन खराब था, अब आप लोगों के अच्छे दिन आ गए हैं? नहीं आए हैं। तो इस देश में जनता को झूठ बोल के भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है और लगातार गरीबों के मुद्दों को भटकाने के लिए कभी मंदिर का मुद्दा उठाती है, कभी जात का मुद्दा उठाती है, कभी धर्म का मुद्दा उठाती है, कभी आपस में लड़ाती है। देखिए, इस दौर में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो और योगी जी की सरकार हो, रोज झूठे बयानबाजी करते हैं, रोज झूठे वादे करते हैं जनता के बीच में कि हम आपके दिन अच्छे आ जाएंगे, आपके लिए ये कर देंगे, आपके लिए वो कर देंगे। लेकिन आपने देखा कि पूरा कोरोना महामारी में भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने लिए पास बनवाकर पूरे देश में जहाज से, गाड़ी से घूमते रहे। इन गरीब लोग जो आपके बच्चे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता कमा रहे थे, उनको लाठी डंडों से मारा गया जब वो पैदल लौट के अपने गांव आ रहे थे। आप बताइए, अगर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में फैक्ट्रियों में उनको रहने खाने की व्यवस्था कर दी गई होती, वो लौट कर गाँव क्यों आए होते? बड़े लोगों के लिए बड़ी व्यवस्थाएं की गई, छोटे लोगों के लिए कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं की गई। हमारी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तमाम बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं। ये कहते हैं कि हम 4 किलो गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं और आपका पेट भर रहा है। हम कहना चाहते हैं कि आपको रोज बीमार कोई पड़ता होगा, घर में दवा कराने जाते होंगे, आपका पैसा लगता है कि नहीं लगता? डॉक्टर लेता है कि नहीं लेता है? दवा का पैसा लेता है। 4 किलो गेहूं का दाम कितना होगा? 15 चौके 60 रुपया। 60 रुपये में आपको खरीद लिए है पूरे महीने भर का। वो जो कहेंगे आप उनकी ताली बजाइए, उनकी थाली बजाइए। पूरे दुनिया के लोग कह रहे थे कि दवाई से कोरोना ठीक होगा। मोदी जी ने कहा कि थरिया लोटा बजाइए, कोरोना ठीक हो जाएगा। थरिया लोटा थी ना? अच्छा, वो उन्होंने कहा कि आप दिया बाती चलाइए, ठीक हो जाएगा। अपने लिए उन्होंने मास्क की व्यवस्था की है। अपने लिए बड़ी बड़ी टेबल पर, एक दिन देखा मैंने योगी जी और प्रधानमंत्री जी की फोटो। योगी जी उतना दूर बैठे थे, प्रधानमंत्री यहाँ बैठे थे। अपने लिए उन्होंने तमाम सुविधाएं कर रखी है। लेकिन गरीबों को कहे कि आप थरिया लोटा बजाइए, दिया जलाइए, ठीक हो जाएगा। कोनो बीमारी थरिया लोटा बजाने से ठीक होती है? लेकिन वो जानते हैं कि वो उनको ये पता है कि सभी लोग बेवकूफ़ है, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है। सब अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, समझदार हैं तभी तो। सब अपने बच्चों के लिए रोजगार खोजते हैं, नौकरी खोजते हैं। सब अपने बच्चों के लिए दवाई, पढ़ाई और तमाम व्यवस्थाएं करते हैं। जब इनसे आप मांगेंगे अपना हक, अपना रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई, पढ़ाई, तब ये आपको बताएंगे कि कभी धर्म का नशा पिलाएंगे, कभी आपको जात में बांटेंगे, कभी आपको कहेंगे कि आप इनका जिंदाबाद करिए तो हल निकलेगा। देखिए, कुल मिलाकर हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी इस देश में व्यवस्था की गई है अब तक, वो कांग्रेस पार्टी ने इस गरीबों के लिए किया है। वह कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है जो आपको धीरे से फायदा कर देगी, बताएगी नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी है कि 5 रुपया आपको दे देगी और पूरे मोहल्ले में बता देगी कि इनको 5 रुपया मैं दी हूँ। पूरे मोहल्ले में बदनाम भी होंगे, आपका फायदा नहीं होगा। तो ये ऐसे लोग हैं, ये झूठे मक्कार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनसे सजग रहने की जरूरत है। और बेसिकली जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनका आरक्षण खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। उनके लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। उनको आप देखिए होंगे, रोज कहीं पुलिस इनकाउंटर में गोली मार दे रही है, कहीं बड़े लोग उनको मार दे रहे हैं। थाने में जाएंगे, आपका मुकदमा दर्ज नहीं होगा। ये सरकार आप लोगों का सरकार नहीं है, बस आपका वोट लेने तक आपकी सरकार है। जब इनकी सरकार बन जाएगी तो बाबा योगी आदित्यनाथ उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। वो मठ चलाते हैं, उनको मठ चलाने का शऊर है, लेकिन सरकार चलाने का शऊर नहीं है। एक जात के लोगों का वो भला करते हैं, उनकी बिरादरी की। जानते हैं कौन किस बिरादरी के हैं योगी जी? योगी जी ठाकुर बिरादरी के हैं। ठाकुर बिरादरी का कोई अपराधी होगा, उसको खूब बढ़िया से खिलाएंगे, पिलाएंगे, रखेंगे। लेकिन निषाद बिरादरी का, अहिर, पटेल, मौर्य, राजभर, बिंद, मल्लाह, इस बिरादरी का कोई थाने पे चला जाएगा तो दरोगा जी भी मारेंगे, और दरोगा जी से अगर बच गया तो जो बाबू साहब है वो भी मार देंगे। तो ये बात मैं राज साहब के दरवाजे में कह रहा हूँ। इसलिए कह रहा हूँ
क्योंकि आप जानिए ये सरकार आपकी नहीं है, इनकी भी सरकार नहीं है। अब देखिए किसानों की जमीन को वो बड़े बड़े पूंजीपतियों को देंगे, जो अडानी अंबानी है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो साहूकार हैं, जो बिचौलिया हैं। आप दिन रात मेहनत करके खेतों में खलिहानों में काम करेंगे, सरकार तय करेगी कि 1800 रुपया कुंटल गेहूँ बिकेगा, और जब बेचने जाएंगे तो बढ़िया आपका 800 रुपया 900 रुपया कुंटल गेहूँ खरीदता है। न उसमें खाद का पैसा आता है, न तो आपका दिन भर काम करती है उसका पैसा निकलता है, और ना ही आप कोई आगे काम कर सकती हैं। तो ये सब ध्यान देने की जरूरत है। आखिर में सरकार के हाथ में, सरकार चाहती तो 2000 रुपया कुंटल खरीदती। अब वो जो किसानों की जमीन है, वो भी वो किसानों की जो जमीन है उसको भी वो देना चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग काम करें। अभी 2 4 5 बीघा आपके पास खेत होगा, किसी के पास 1 बीघा होगा, उसमें खेती किसानी करके आप अपना खाने पीने भर पैदा कर लेते हैं। अब वो कह रहे हैं कि बड़े बड़े बनिया लोग आएंगे, उस खेत में आपको खेत ले लेंगे, आपका पैसा दे देंगे और आप वहीं से मजदूरी कराएंगे। इसका मतलब कि आपको अपने ही खेत में मजदूर बना देंगे। तो ये व्यवस्था लागू कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमें आपको सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कोई भी आदमी, उसका कोनो नेता अगर आपके बीच में आएगा, वो हमेशा झूठ बोलेगा। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, नहीं तो 4 साल 5 साल बीत गया, एक को काम अगर आपका हो गया हो तो हमको बताइए आप लोग, तो वो काम नहीं हो पाएगा। और सुनिए, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग 3 4 काम करेला, सुन लो जा। जो हमारे तोरे घर के जो बुजुर्ग बा, वो कहीं चट्टी चौराहा पे जरूर एक गमछा दे दिया सब, एगो भगवान के गमछा पहन ले लोग और दिन भर घूमिया। अब गमछा पहनने से तो घर के लेकिन के विकास हुई ना। दूसरा काम हुआ कि जब तू कहो कि हमको रोटी चाहिए, हमको दवाई चाहिए, तो कहीं से जय श्री राम के नारा लगाइए, तो आप नारा लगाइए। हम कहते हैं कि हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं अपने घर, राम जी का करते हैं, हनुमान जी का करना, फिर जितने देवता है सबको करते हैं, लेकिन वो जबरिया तो से बोलवाए कि नहीं ये बोलिए। इसलिए बोलवाते हैं कि आप कोई और बतिये न करिए, सिर्फ धर्म में उलझा रहिए। इसलिए हमारी आपकी जरूरत है, हम सब के मिलके इनको हटाना है। अपने बच्चों को समझाइए। आपके बच्चे पहले इंटर पास के के बाद, BA पास के के बाद कहीं ना कहीं नौकरी खोजत रहा सब। अब वही एक हाथ में मोबाइल आ गया और दिन भर भारतीय जनता पार्टी झूठ चलाई में। प्रधानमंत्री जी ये कहे, प्रधानमंत्री जी वो कहे, रोज घोषणा करें, खाली घोषणा। अगर वो पन्ना पे नोट कर ले खाली घोषणा, तब वो कागज किताब भर जाई, एक को काम ना हुई। तो उनको भी समझाना है कि भाई देखो, तुमको हमने अपना पेट काट के पढ़ा रही हूँ, पढ़ लिख के कहीं रोजगार ढूंढो, और नहीं ढूंढ रहे हो, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इस सरकार को बदल दो। दूसरी कोई भी सरकार आएगी, उन आपके बच्चों के लिए कुछ रोजगार की व्यवस्था करेगी। इसलिए जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी को हम लोग खारिज करें। भारतीय जनता पार्टी के झूठों को अपने दरवाजे पर न बैठाएं। भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं, जो लोग गाँव में घूमते हैं, जो कहते हैं कि हमारा आपका काम करवा देंगे, उनसे भी पूछिए कि 6 साल बीत गए, कौन सा काम करवा दिए। अगर आप सवाल नहीं करेंगे तो आप ही इस देश की जनता है, आप ही के वोट से सरकार बनती है, और आप ही के वोट से आपके ऊपर वो शासन करता है और आपको प्रताड़ित करता है, आपको मारता है, आपके साथ बेईमानी करता है, आपके साथ नाइंसाफी करता है, आपके साथ जुल्म और ज्यादती करता है। तो आपको एक ही काम करना है, बस लड़ना नहीं है, झगड़ा नहीं करना है, अपने वोट को कमल के फूल पर देना ही नहीं है। वो एक झूठ भी फैलाते हैं घूम घूम के कि हमको वोट नहीं देंगे तब भी हम जीत जाएंगे। ऐसा नहीं है। 10 वोट आप देते हैं, 4 वोट वो मार लेते हैं। 10 वोट आप नहीं देंगी तो 4 वोट थोड़ा नहीं जीत जाएंगे। तो ये जरूरत है कि भाजपा के जो गलत नीतियां हैं उसको समझिए, अपने बच्चों को समझाइए, अपने बहुओं को समझाइए, अपने परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको समझाइए कि हमको वोट काम भाजपा को नहीं देना। अच्छा, हम कांग्रेस को बता दें, इसमें बहुत लोग बुजुर्ग हैं, कुछ लोग इंदिरा गांधी के ज़माने की होंगी। इसमें इंदिरा गांधी का ज़माना था एक, और इधर मुलायम सिंह और मायावती की सरकार बन गई बीच में। तो मायावती जी हम ही आपकी तरह झोपड़ी में रहती थी, पहले छोटा सा घर था उनका, वो मुख्यमंत्री बन गई, सबको कहें कि सबको घर दूंगी, एक को घर नहीं दे पाई। सबके गरीब बच्चों को कहें कि हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम इसलिए बनाए थे ना कि मायावती जी गरीब परिवार से आई हैं, हम गरीबों का भला करेंगे। लेकिन लखनऊ में जाकर देखिए, मायावती जी का कम से कम 5-7 एकड़ में हवेली है। हम ये नहीं कहते कि घर न बनवाइए, जैसे आपके पास घर नहीं है तो 2, 4, 5 कमरे का रूम बनवा लीजिए, बच्चों को रहने की पूरी व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन ऐसा ना करिए कि पूरे गाँवों को घेर के अपना घर बना लीजिए। तो मायावती जी ने अपना घर बनाया, गरीबों को भूल गई।
रोज भारतीय जनता पार्टी से मिलके अनाप शनाप काम कर रही हैं। मुलायम सिंह के परिवार को आप देख ही रही हैं, पूरा वोट हमारा आप कर लेंगे। उनके लड़के मुलायम सिंह के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनके एक भाई है शिवपाल जी 50 विभाग ले लेंगे और उनके पूरे घर के लोग पूरा सरकार चलाएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, मंत्री बनेंगे और भी छोटे नेता बन जाएंगे। आजमगढ़ में भी उनके लड़के आके चुनाव लड़ाई जन्मे करती हैं, सांसद है, 500 किलोमीटर से आके यहाँ पर सांसद बने हैं, एक को बार नहीं आए हैं यहाँ पर। कभी कभी आते हैं, जो आजमगढ़ के बड़े लोग हैं उन्हीं लोग यहाँ शादी ब्याह में आते हैं। किसी गरीब आदमी के घर शादी ब्याह में अखिलेश यादव नहीं जाते हैं, वो यहाँ के जो पुराने मंत्री उनके बिरादरी के हैं उनके यहाँ जाएंगे, मंत्री लोग शादी ब्याह में बेटों में जाएंगे, लेकिन गरीब क्या नहीं जाएंगे। अभी हाथरस में एक गरीब बेटी के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई, वहां पर अखिलेश नहीं गए, मायावती नहीं गई, भाजपा का कोई नेता नहीं गया। वो हम चमार बिरादरी की थी लड़की, वाल्मीकि थी। हमारी नेता प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जब दिल्ली से जा रहे थे उसके घर, तो 2 बार पुलिस लगा कर रुकवाया गया, यहाँ तक कि राहुल गांधी को धक्का दिला दिया गया। तो देखिए कि आपके साथ कौन खड़ा है, वो लोग कहाँ खड़े हैं। ये जितने भी मायावती, सपा और जितने भाजपा के लोग हैं, ये बड़े लोगों के साथ खड़े हैं, बड़े मकान वाले, बड़े गाड़ी वाले, बड़े हवा फाटक वाले लोगों के साथ खड़े हैं। जरूरत है कि अगर गरीबों की बात करनी है, कांग्रेस ने मनरेगा लागू किया था, कम से कम प्रधान जी कितना भी बचाते रहे होंगे तो 10 लोगों को तो जॉब कार्ड बनवाए होंगे जिस पर वो काम कर सके। जब खा लेते थे उस पर कुछ काम मिल जाता था। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा होगी। ये जो चावल गेहूँ राशन मिल रहा है, ये राशन कांग्रेस के जमाने का दिया हुआ है, जो मोदी भजा रहे हैं उसको। ये जितनी भी पहले आपके गांव में जो व्यवस्था दी जाती है, जैसे हॉस्पिटल होगा अगर कहीं आसपास होगा तो वो कांग्रेस ने बनाया, तहसील कांग्रेस ने बनवाया, थाने पुलिस के लोग कांग्रेस ने बनवाया। यहाँ हर चीज सुई से लेके हवाई जहाज तक कांग्रेस के जमाने में बना है। भारतीय जनता पार्टी वालों ने कुछ नहीं बनाया है, सिर्फ हवा का माहौल बनाया है। झूठ बोलते हैं सब कि हमने ये कर दिया। अब क्या करेंगे, जैसे आपके घर कोई गेरुआ रंग से रंगवा दें, कहेंगे हमने बनवाया है। तो इस चीज से हमें बचना है। और भारतीय जनता पार्टी मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा हमारा देश रसातल में गया है, बर्बाद हो गया हमारा देश। लोगों को कहीं भी रोजगार नहीं, न गाँव में रोजगार है न बाहर रोजगार है। इसलिए अगर कोई नई सरकार आएगी तो नए दिन आएंगे, आपके लिए बेहतर समय आएगा और जो आपके ऊपर जुल्म जाती है उससे मुक्ति मिलेगी। इसी के निवेदन के साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने गांव में अपने लोगों से बात करिए और बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के झूठ को उजागर करिए, तभी जाकर हमको इनके जो गलत काम है, जो इनके गलत सरकार है, उससे मुक्ति मिलेगी। धन्यवाद। माताओं, बहनों, साथियों, अभी हमारे अध्यक्ष